दोस्तों आज के वीडियो में हम थाली में पाई जाने वाली रोटी जो कि आटे से बनाई जाती है उसकी क्वालिटी और पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे घरेलू इंग्रेडिएंट्स बताएंगे जो उसकी पावर को बढ़ा देंगे, उसमें भी पौष्टिकता बढ़ाएंगे, उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे और उसमें कई सारे न्यूट्रिशन वैल्यू को भर देंगे। और इस तरह से बनाया हुआ आटा आपको हमेशा जवान रखता है और कभी भी बीमार होने से बचाता है। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस आटा को कंप्लीट बनाने की प्रोसेस को बता रहे हैं, उस आटे के खाने से आपके जितने भी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है और भी मसल्स हैं, वह हमेशा मजबूत रहेंगे। वाइटल ऑर्गन अप टू डेट रहेंगे, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं होगी। आपके लिए हार्ट की बीमारियों से आप बचे रहेंगे, लीवर की बीमारियों से बचे रहेंगे, किडनी आपकी अच्छी रहेंगी, लगातार अच्छे से वो परफॉर्म करेंगी। इसके अलावा आपका हाई कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा। डायबिटीज के पेशेंट है तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, या आप नॉन डायबिटिक हैं तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल रहेगा और आप किसी भी तरह के जोड़ की बीमारी या जॉइंट्स पेन की समस्या या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से भी हमेशा बचे रहेंगे। दोस्तों वैसे तो हम सारे लोग लगातार गेहूं का आटा लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लेते लेते हम लोग और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो सेरेल्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनको अवॉइड करते रहते हैं। इनमें भी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन वैल्यू है, आयरन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और फाइबर्स हैं, जैसे कि जौ, बाजरा, मक्का और भी कई सारे तिलहन। अगर गेहूं की क्वालिटी की बात करें तो गेहूं हाइब्रिड मिलता है और अधिकतर लोग इसी तरह के गेहूं को खाने के लिए मजबूर हैं, उन्हें देसी गेहूं नहीं मिलता। इस गेहूं में कई सारे पेस्टिसाइड्स हैं और इसकी क्वालिटी देसी गेहूं के मुकाबले कम होती है। और इसी तरह के गेहूं को लगातार लेने से हम लोगों का वजन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लगातार बॉडी वेट बढ़ने से कई तरह की और भी नई नई बीमारियां और तकलीफें बढ़ने लगती हैं। जिनके लिए ग्लूटेन एलर्जी है वह भी बढ़ने लगती है और थायराइड की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, गेहूं के आटे में इतनी बीमारियां और हम सारे लोग और हमारे बुजुर्ग तो काफी हद तक स्वस्थ रहे और वो भी यही आटा खाते रहे। जी नहीं दोस्तों, वह इस गेहूं का प्रयोग नहीं करते थे जिसमें कि हाइब्रिड बीज से बना हुआ गेहूं है। वह गेहूं की फसल को उगाने के समय पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करते थे। इसके अलावा उनके गेहूं की फसल भी 4 महीने होती थी। इसके अलावा के टाइम में वह बाजरा भी खाते थे, मक्का भी खाते थे, जौ भी खाते थे और भी सीजनल सेरेल्स या ग्रेन्स का वह लगातार प्रयोग करते थे। लेकिन हम सारे लोग सिर्फ गेहूं का आटा ही खाते हैं। तो क्या दोस्तों इस तरह के बने हुए आटे को हम खाना छोड़ दें? जी नहीं दोस्तों, आपको हम बताएंगे कि इसी मौजूदा आटे में हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिला के इस आटे की भी पौष्टिकता को बढ़ा देंगे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देंगे और उसकी कमियों को खत्म कर देंगे। दोस्तों इस तरह के न्यूट्रिशियस और हेल्दी आटे को बनाने के लिए आपको 5 तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। उसमें पहला इंग्रेडिएंट्स है चना, दूसरा सोयाबीन, तीसरा बाजरा, चौथा जौ और 5वां राजी। दोस्तों यह पांचों के पांचों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको पौष्टिक आटा बनाने के लिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण इनका रेशियो है जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों इस तरह के आटे में मिलाए जाने वाला चना काबुली चना हो, जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं, आयरन होता है, विटामिन होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। यह फैट फ्री होता है और हार्ट के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट सोयाबीन है। जिनका वजन कम है उनके लिए अपने आटे में सोयाबीन का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, फैट्स भी इसमें काफी हद तक है। इसके अलावा अच्छी मात्रा में मिनरल्स और विटामिन हैं। रागी यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली प्रॉपर्टी है, अच्छी मात्रा में मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, फाइबर्स हैं।
इसके अलावा प्रोटीन भी है। फैट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं उनके लिए रागी का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा यह स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे स्किन का कलर फेयर होता है, स्किन में ग्लो आता है, स्किन में चमक आती है। जौ या बार्ले भी बहुत ही अच्छा ग्रेन्स है। इसका प्रयोग उन सारे लोगों के लिए जरूर करना चाहिए जिनके लिए यूरिक एसिड बनने की टेंडेंसी हो और यह स्टोन को भी शरीर से बाहर, किडनी से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इससे किडनी से संबंधित पूरे ऑर्गन्स क्लीन होते हैं। इसको भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला और लास्ट ग्रेन बाजरा है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रेन्स है। इसका भी प्रयोग बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए होता है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर्स हैं, लो कैलोरीज है, सारी प्रॉपर्टीज भी इसमें हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम आटे के साथ मिला के प्रयोग करें, आपके लिए मजबूती वाला और पौष्टिक आटा तैयार हो जाएगा। इसको बनाने के लिए सारे अमाउंट को अच्छे से साफ सुथरा लेके और एक रेशियो के रूप में लेते हैं। इस रेशियो को बहुत ही ध्यान से गौर करें। इसी रेशियो में प्रयोग करने पर हमें आटे की गुणवत्ता और उसकी पौष्टिकता का मिलना तय होगा। दोस्तों, अगर 10 किलो आटा हमें बनाना है तो उसमें 6 किलो करीब गेहूं लेंगे। इसके अलावा 1 किलो चना लेंगे, साथ में आधा किलो उसमें सोयाबीन भी मिला सकते हैं, आधा किलो बाजरा, आधा किलो जौ और आधा किलो रागी का मिश्रण मिलाना है। बाकी अगर कोई नॉर्मल हेल्दी बॉडी है तो उसके लिए आधा किलो चना और एक्स्ट्रा मिला सकते हैं और अगर वह पेशेंट हेल्दी नहीं, वीक है तो उसके लिए और एक्स्ट्रा आधा किलो सोयाबीन मिला के कुल मिला के 10 किलो तक का अमाउंट इन सारे रेशियो का मिला के होना चाहिए। इस तरह के आटे को बनाकर लगातार नहीं रख सकते क्योंकि यह खराब होने लगता है। अच्छा होगा अगर रेशियो को ही ताजे ताजे सारे आटों को मिला के प्रयोग करें। जितनी अमाउंट आपको आटे की चाहिए उसके हिसाब से इसके रेशियो को घटा बढ़ा सकते हैं। लगातार इस तरह के आटे का प्रयोग आपको रोटी से भी मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की अच्छी सप्लीमेंट्री मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, बगल में बेल बटन को भी दबा दें जिससे जितने भी वीडियो डालें आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, प्रकृति से जुड़ें और लगातार होम्योपैथिक से जुड़े रहें। थैंक यू।